50% का कमीशन मिलता है। आप समझिए अकाउंट ओपनिंग पे वो कितना दे रहे हैं, 300 रुपए, बट मोर देन 2000 रुपए वाले प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्ग वीडियोस में काम आएंगे। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले क्या करिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए। कई मेरे मित्र हैं जो इस तरीके करके होस्टिंग बेच बेच के अच्छा पैसा बनाते हैं। तो जी वेलकम, आज ये दूसरी वीडियो है और एफिलिएट के ऊपर मैंने जैसे आपको बताया था सीरीज चल रही है। जो लोग नए हैं कि भाई हम सीरीज चल रहे हैं, हर ट्यूसडे थर्सडे में डालते हैं और डेट भी मिक्स है जी। ट्यूसडे थर्सडे में वीडियो आती है, एक नेक्स्ट वीडियो, और ये आज पूरा एफिलिएट के ऊपर डिटेल करने वाला हूं, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि क्या मैं बात करने वाला हूं। सबसे पहले जी समझिए कि एफिलिएट मार्केटिंग है क्या। ये जो एफिलिएट लिखा है ना, ये जो मार्केटिंग है, आखिर इस मार्केटिंग को आप कैसे जज करेंगे, ये मार्केटिंग को। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मार्केटिंग है जो ऑफलाइन में भी अच्छी खासी चलती थी और ऑनलाइन में। मैंने इसको बहुत सिंपल वे में प्रेजेंट किया है। एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेजॉन, जिन पे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। अगर मैं आपको ले चलूं अमेजॉन पे, सिंपली चलते हैं अमेजॉन पे। ये देखिए अमेजॉन पे आए, यहां पे बहुत सारे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की कमी थोड़ी है अमेजॉन पे। जब आप अमेजॉन प्लेटफॉर्म पे आते हैं भाई साहब, लाखों प्रोडक्ट है। कहते हैं कि भाई A to Z सामान बेचते हैं, कुछ भी आपको बेचना हो सब कुछ मिल जाएगा, जो भी खरीदना हो। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर आप देखें तो मैंने अभी एक माइक देखा था। अब ये इसकी प्राइस है कितना है, 10,995 रुपए। आप अगर जाएंगे खरीदेंगे तो ये 10,995 का मिलेगा। बट इसमें मैंने आपको रेकमेंड किया कि जाओ ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है खरीदो, तो आपको लगता होगा कि इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। यानी कि अभी कितना है, 10,995 रुपए। और मान लेते हैं मेरा कमीशन फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल की कमीशन मेरा 500 रुपए है, तो 59411 ये अमाउंट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसका यही फायदा है डिजिटल वर्ल्ड में कि इसका प्राइस यही रहेगा। आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। जो ये प्राइस है यही प्राइस आपको देना होगा। मैं चाहे रेकमेंड भी कर दूंगा तब भी। तो कितनी बेस्ट चीज हो गई कि सबसे पहली बात सर क्या अच्छा हो गया कि इसमें कस्टमर, ये जो कस्टमर है इसने बाय करा, ये प्रोडक्ट क्या किया, इसने बाय करा, कोई भी प्रोडक्ट बाय खरीदा, इससे उसके प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बढ़ी। मतलब मैंने यहां से लिंक लिया और मैंने किसको रेकमेंड करा, मैंने कस्टमर को रेकमेंड करा, कस्टमर को सेम प्राइस में गया। अब इसका हो गया सेल। इस सेल पे मुझे, मान लीजिए अगर ये 10,000 का प्रोडक्ट होता तो इस सेल पे मुझे कुछ 10% कमीशन देता, तो ये मेरा कितना बन जाता, 1,000 रुपए। यानी कि 1,000 मेरी हो गई क्या, कमीशन। अब ये 1,000 कमीशन है, जो ये कमीशन मुझे किस वे में मिलेगा, ये देखिए मेरी पे आउट जा रही है हर महीने की। ये मेरी कमीशन है जो मुझे एक्चुअल मिलती है अमेजॉन एफिलिएट से। तो सीधी सी बात है, आपको अमेजॉन पे अपना भी एक अकाउंट बना लेना है। मेरा एफिलिएट कम है अमेजॉन से, बिकॉज मेरा ऐसा कोई खास प्रोडक्ट है नहीं जो प्रमोट करने का। तो चलो जी थोड़ा रेवेन्यू वगैरह डिटेल समझते हैं कि टाइप्स ऑफ पेमेंट क्या है, मतलब प्रोडक्ट या प्रोसेस क्या होता है, कितने तरीके से पे की जाती है। तो पहला है पे पर सेल, यानी कि जब भी सेल होगी, ये पीपीएस का रूल ये है कि जब भी सेल होगा, जैसे अमेजॉन पे जब भी सेल होगा तो आपको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा, है ना। कमीशन कब मिलेगा, जब आपका एक सेल प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद आता है पीपीसी, यानी कि पे पर क्लिक। कोई भी क्लिक करवाओ और आपको यहां पे ले लो। जनरली ये एड्स के केस में होता है, जहां भी एड्स चल रहे होते हैं उस वाले केस में पे पर क्लिक होता है। और पे पर लीड ये बहुत हाई टिकटिंग वाले जोन में होता है। फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी का बिजनेस है मान लीजिए। अब प्रॉपर्टी में आपको क्या लगता है, कम से कम 10,000 लीड आती होगी ना भाई साहब, तब जाके एक सेल कन्वर्ट होता है। अब 10,000 लीड कस्टमर एक बंदा लाके दे, तब जाके वेट करे, इतना किसी में पेशेंस नहीं है। तो सामने वाला उसको मोटिवेट करने के लिए क्या कहता है कि भाई साहब मैं तुम्हें लीड वाइज पैसा दूंगा, मतलब तू पर लीड ला, मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा। तो उसको बड़ी खुशी है कि एक लीड में कन्वर्ट कराऊंगा 10 रुपए, या डिपेंडिंग ऑन मार्केट सिचुएशंस कि क्या करता है। तो 3 टाइप के मार्केट है, पेपर सेल, पेपर क्लिक और पेपर लीड। तो जनरली अमेजॉन जो है वो पेपर सेल के अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। आगे पॉइंट समझते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है। सबसे पहले देखिए एक हाई टिकटिंग प्रोडक्ट होता है। हाई टिकटिंग प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, कोई सॉफ्टवेयर है तो वो चीज आ गई। कोई सर्विसेज हैं ऑनलाइन की जो हाई लेवल पे, मतलब उसका प्राइस बहुत हैवी है। प्राइस मतलब 50,000 रुपए का प्रोडक्ट है, 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट है। अगर आप इस टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो इस पे जो है आपको अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है, क्योंकि बेचना भी तो इंपॉर्टेंट है कि बेच क्या रहे हैं, निश क्या जरूरी है। उसके बाद एक प्रोडक्ट आता है निश प्रोडक्ट, बहुत माइक्रो निश है, मतलब टारगेट ऑडियंस जो है कंपटीशन लेवल बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस भी कम होगी। तो इस केस में भी लोग ज्यादातर मोनोपोली कोई किसी का अपना सॉफ्टवेयर है। आजकल यूट्यूबर के कोर्सेज हैं, बंडल कोर्सेज बहुत से यूएस के 2-2 लाख में बिके जाते हैं, जिसे इंडियन
सेलर्स, मतलब इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर उसे बेचते हैं, उस पर लोगों को तकरीबन 50% का कमीशन मिलता है। आप समझिए 50% का कमीशन मिलता है इंडिया में। तो मान लीजिए अगर 1 लाख का प्रोडक्ट है, 50,000 बन गए भाई साहब के, क्या दिक्कत है जी। फिर रेकरिंग वाला एक बढ़िया सा प्रोडक्ट आता है। रेकरिंग में मैं बेसिकली बात करूंगा, होस्टिंग रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं बहुत सारे, इस पे अच्छा खासा कमीशन मिल जाता है। साइन अप वाले पे कमीशन मिलता है, क्यों? क्योंकि ये रेकरिंग है ना, आपने मेरे को एक कस्टमर ला के दिया, वो साल दर साल मेरे से जुड़ा रहेगा, तो मैं पहले साल का इनकम ही आपको दे दूंगा। इसलिए होस्टिंग वाले देखेंगे, जैसे होस्टिंगर है 60% का आपको कमीशन देता है डायरेक्ट, और भी अच्छे से काम करोगे तो होस्टिंगर तो भैया 70, 80, 30 डिपेंडिंग ऑन आपकी सेल्स कितनी है, ऐसा बढ़ा देता है। मतलब एक बार जो कस्टमर आया उसका 80% तू रख ले, बढ़िया है जी। उसके बाद है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, है ना, लोन हो गया, डीमेट अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, ये सब जो डिटेल है ना सारी, ये सब, इन सब में अच्छा खासा एफिलिएट दिया जाता है। तो मैंने आपको बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन करके बता दी कि अलग अलग चीजें, ये वो प्रोडक्ट है जो अमेजोन पे नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस चाहिए, लोन चाहिए, डीमेट अकाउंट, बैंक अकाउंट, ये सारों पे कमीशन अच्छा खासा मिलता है। रेकरिंग जो हो गया, जैसे होस्टिंग हो गई, तो मैंने कहा होस्टिंगर अच्छा देता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जैसे होस्टगेटर है, सब आपको अच्छा अच्छा दे देंगे। लेकिन आपको ज्यादातर मैंने देखा अपने दोस्त सर्कल में होस्टिंगर लोग यूज करते हैं। निश प्रोडक्ट हो गया, निश वाले प्रोडक्ट वो गए जिसमें कंपटीशन कम है, जैसे कि फॉरेन के कोई कोर्स बेचना चाह रहा है तो कोर्स बेच सकते हो, उसमें 50-50, 60-60% का कमीशन है। या फिर कोई हाई टिकटिंग आइटम है, जैसे मैंने कहा कोई सॉफ्टवेयर है, जैसे जीरोधा जैसा सॉफ्टवेयर बनाना हो, कोई और प्रोडक्ट हो, एसओपीज हो, कोई है ना एलएमएस हो, ये बेचोगे आप तो उस पर भी एक अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। तो आपको चुनना है कि मेरा निश क्या है। देखिए निश कैसे डिसाइड होगा, निश डिसाइड होगा आपकी ऑडियंस क्या है। तो इसकी मार्केटिंग जो है ना, इसकी मार्केटिंग 2 तरीके से की जाती है। पहला है पैसिव और दूसरा है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस चलता है एड के थ्रू, पूरा एड्स, मतलब बजट लगाओ, परफॉर्मेंस चलाओ। पैसिव है पूरा ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक, मतलब जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूं आप देख रहे हैं, इस पे हजारों में व्यूज हैं, लाखों में व्यूज हैं, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक मार्केटिंग है। मतलब मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसे लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये भी एक मार्केटिंग का तरीका है। और मैं आपको भी सिखाता हूं कि आप भी यूट्यूब चैनल बनाओ खुद का और अपने मार्केटिंग स्टार्ट करो डिजिटली। तो अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है जो कि नेक्स्ट सेशन में ही लॉन्च हो जाएगा, तो आप लोगों को दिखेगा, तो जस्ट वेट फॉर इट उसके लिए। बाकी 1-to-1 कंसल्टिंग के लिए आप नीचे फॉर्म है उसे फिल कर सकते हो, जैसे बाकी मेरे स्टूडेंट्स वगैरह मुझसे सीखते हैं। और आप भी अगर चाहते हो कि पूरा 1-to-1 मेरे से जूम पे 1-to-1 कंसल्टिंग हो, मैं आपका निश डिसाइड करूं, आपके चैनल में कोई प्रॉब्लम है उस पर बात करूं, एसईओ आपका ठीक है कि नहीं उस पर बात करूं, आप अपना कंटेंट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कंटेंट क्या होता है, कई बार आप एक दिन में आधा कंटेंट बनाते हो, मेरे से अगर आप कंसल्टिंग लोगे तो 3-4 कंटेंट बना पाओगे। मेरे पास स्ट्रैटेजी है जो मैं लोगों को प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए आप फॉर्म फिल कर लेना, नंबर उस पर कॉल कर लेना। तो 2 टाइप की मार्केटिंग है, पूरा पैसिव और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो 2 तरीके से लोग यूज करते हैं मार्केटिंग को। आगे बढ़ता हूं जी, आगे इनकम। अब आप सोचो अकाउंट ओपनिंग, आपको पता है कि एंजल वन हो गया या कोई भी जनरली 400-500 रुपए देते हैं। फॉर एग्जांपल वो 300 रुपए दे रहे हैं, है ना, एक अकाउंट ओपनिंग है, 1 अकाउंट ओपनिंग पे वो कितना दे रहे हैं, 300 रुपए। फॉर एग्जांपल आप सोचो आप डेली का कितना अकाउंट ओपन करा रहे हो, 5 गुणा 300 कितना हो गया जी, 1500 हो गया। और यही मंथली बेसिस पे कितना हो गया, मंथली बेसिस पे हो गया 300, यानी कि 150 गुना 300 यानी कि सीधा आ गया 45,000। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद इसमें एक और कमीशन मिलती है, वो है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज इसमें तकरीबन 30%, 40%, 50% डिपेंडिंग ऑन आप किस लेवल पे जा रहे हो वो मिलता है। और ये जो पर्सन आके जो बाय एंड सेल करते हैं उसका कमीशन मिलता है, और वो डे बाय डे बढ़ता है। मतलब इस लेवल पे अगर आप हो तो कम से कम 4,000 का आपको ब्रोकरेज मिलेगा, लेकिन ये ब्रोकरेज का लेवल आप ऐसा बढ़ता जाता है, मतलब ब्रोकरेज ऐसे एकदम से स्पाइक करेगा, और आपका भले अकाउंट ओपनिंग क्यों ना ऐसा चल रहा हो, मतलब आप सोचो कि कितना लेवल पे आप कमीशन चार्ज कर पाओगे, बहुत अच्छा खासा पैसा आप रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अच्छा पैसा, लोन पॉलिसी बाजार वगैरह बड़ा अच्छा इंसेंटिव देते हैं। मैं नहीं कमा पा रहा, लेकिन मेरे बाकी के दोस्त जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेचते हैं भैया बढ़िया पैसा बनाते हैं वो लोन वगैरह पे। उसके बाद कोई अमेजोन पे ले लो, तो अमेजोन क्या है, देखो अमेजोन क्या है, बहुत जनरल चीज है। आप अमेजोन पे आ जाओ तो अमेजोन पे आप कोई सा भी प्रोडक्ट देखो, बहुत जनरल चीज है। मतलब आप घर की लेडीज हैं, आपको बताना है, या ऑफिस गोइंग में आपने देखना है, कोई लंच बॉक्स हो गया, पानी की बोतल हो गया। अब ये लंच बॉक्स है, अब ये लंच बॉक्स को आपको क्या करना है, आपने ऐड किया कि ऑफिस जाते वक्त प्रॉब्लम होती है, ये लंच बॉक्स, इसमें ये खाने का सामान है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एक लिंक बन जाता है, देखिए लिंक बन गया, इसको आपको करना है क्या, कॉपी, पूरे को लीजिए, कॉपी करिए, कहीं भी किसी को भी दोस्त को अपना शेयर कर दीजिए, देखिए पेस्ट।
अब जैसे ही आपने शेयर कर दिया, अब इसके थ्रू नेक्स्ट 30 दिनों तक, मतलब सामने वाला अगर खरीदेगा, ये वाला 879 का ही पड़ा। अगर आप गौर से देखिए तो ये प्रोडक्ट था कितने का, ये प्रोडक्ट था 879 का ही। मेरे लिंक के थ्रू भी कितने का बैठ रहा है, 879 का। और इस पे मुझे अप्रॉक्स, क्योंकि ये क्रॉकरी और इन सब आइटम में आता है, 5% का कमीशन मिल जाएगा, यानी कि 9×5 = 45, यानी कि मुझे 45 रुपए मिल जाएंगे। सोचिए तो ऐसा कितने लोग खरीदेंगे डेली के। अगर 45 रुपए के हिसाब से बताऊं प्रोडक्ट वाइज, तो डेली के अगर आप 10 लोग भी आपसे खरीद रहे हैं तो 45 रुपए से 450 रुपए आप कैसे बन गए। तो यार एक अच्छा खासा कमीशन जो है आपका बन जाता है, और आप इस तरीके से प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कभी आप लाइक डिपेंड्स ऑन निश ना, आपका वीडियोस किस टाइप का है, आप किस टाइप के इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हो, शॉर्ट्स बना रहे हो, क्योंकि शॉर्ट्स रील से बहुत ज्यादा छोटे छोटे जो टिकटिंग, क्योंकि इसमें टिकट साइज कम है, मतलब अंडर द 1000 रुपए जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो शॉर्ट्स या फिर रील, इनके थ्रू अच्छे खासा निकल जाता है। बट मोर देन 2000 रुपए वाले प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्ग वीडियोस में काम आएंगे। तो अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हो तो लंबे प्रोडक्ट सेल करा करो, और शॉर्ट में ना ये 1000 के अंडर वाले भी प्रोडक्ट चले जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा बना सकते हो, और ये सारी चीजें हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको अपना लाइक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं। देखिए एफिलिएट मार्केटिंग में सक्सेस स्टोरी कितनी है मैं आपको बताऊं। मैं ना कई ऐसे यूट्यूबर्स को जानता हूं जो एफिलिएट से महीने का 30 लाख 35 लाख रुपए कमाते हैं। ना ही अमेजॉन से, एफिलिएट में फाइनेंशियल प्रोडक्ट उनके पास है, एफिलिएट में होस्टिंग उनके पास है, इन सब अलग अलग प्रोडक्ट से वो अच्छा पैसा बनाते हैं। तो मैं आपको भी रेकमेंड करूंगा कि सबसे पहले क्या करिए, एक यूट्यूब चैनल बनाइए। अपना एक यूट्यूब चैनल बना के एक पर्टिकुलर निश में, कि आपने लाइक डिजिटल प्रोडक्ट ब्लॉगिंग कैसे करें, है ना, ब्लॉगिंग के बारे में बताइए। वही लोग लाइक वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं, और वेबसाइट बनाते हैं उनको होस्टिंग चाहिए। कई मेरे मित्र हैं जो इस तरीके करके होस्टिंग बेच बेच के अच्छा पैसा बनाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता नाम लेना। उसके बाद कई फाइनेंस के मेरे मित्र हैं जो लिंक अकाउंट ओपनिंग वगैरह शेयर करके बहुत अच्छा पैसा बनाते हैं। कई दोस्त ऐसे हैं जो Amazon पे ही अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंस्टाग्राम पे उनका पेज है, 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, हर वीडियोस पे उनके 3-4-5 मिलियन व्यूज आते हैं, और वो अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे अमरीश भाई इतना ज्ञान आप देते हो, आप क्यों नहीं लाखों रुपए कमा लेते हो? तो देखो, मैं कंपनी को कंसल्टिंग दूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ 2-2 चैनल पे, अपने कोर्स जो मेरे बच्चे हैं जिनको मैं लाइव सिखाता हूँ, 1-to-1 कंसल्टिंग है, मेरा एक बंडल कोर्स है जो बच्चे यूट्यूब मास्टरी प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, ये सिखाओ या फिर ये करूँ। तो भाई कोई भी इंसान जीवन में एक ही काम कर सकता है ना यार। तो सीधी सी बात है, मैं ये वाला काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है, मैं तो रोज देखता हूँ ये पैसे बनते हैं, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और रही मेरी बात, तो मैं भी कमा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अदर इनकम के कंपैरिजन में ये बहुत छोटा अमाउंट है। 10 से 12 हज़ार रुपए एफिलिएट आना मेरे लिए बहुत छोटा है, लेकिन आपके लिए शायद बड़ा हो सकता है। अब एक और सवाल आता है कि सर क्या हम कोई नेटवर्क से जुड़ जाए जहां सारे लिंक एक ही जगह मिल जाए? तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, उतना टू मच एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया नहीं रहा। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि शुरुआत में आप इन्हीं सबसे करो, जिससे आपको एक बैकबोन अच्छा मिलेगा। जब आप बड़े हो जाओगे तो नेटवर्क से जुड़ जाना, आगे जो दिल करे वो करना, बट पहले पैसा कमाना शुरू तो करो जी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। सीरीज में बने रहिए, अगली वीडियो फिर 7 बजे आएगी, तो बस नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए अभी तक आपने ऑन नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।